अमेरिका संकट में है। जी हाँ दोस्तों, सुपर पावर देश अमेरिका और दुनिया का सबसे अमीर देश दिवालिया होने की कगार पर है। अगर सरकार और विपक्ष के बीच डील फाइनल नहीं हुई तो पूरा का पूरा मुल्क दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाएगा और उसका पूरा खजाना खाली हो जाएगा। अमेरिका का ये संकट काफी गंभीर है, इतना गंभीर कि इसके कारण राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी आगे की विदेश यात्राएं रद्द कर दी हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान गए हुए G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए और उसके बाद उन्हें बाकी के कई देशों में भी जाना था, लेकिन उन्होंने हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक में भाग लेने के बाद अमेरिका वापस लौटने का निर्णय लिया है, क्योंकि अमेरिकी सरकार के पास जो बाइडेन की विदेश यात्राओं के लिए फंड ही नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये समझ रहे होंगे कि अब ये कैसा मजाक कर रहे हैं, अमेरिका जैसे देश के पास फंड की कमी कैसे हो गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही है। अमेरिका इस समय कर्ज के भंवर में फंसा हुआ है। क्वाड देशों के नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा रद्द कर दी गई है। वे अब पापुआ न्यू गिनी में भी नहीं जा रहे, जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशांत महासागर में स्थित इस आइलैंड की पहली यात्रा होती। अमेरिका का खजाना खाली है और ऐसा होना रातों रात नहीं हुआ है। खजाने के खाली होने का सिलसिला इस साल की शुरुआत से ही शुरू हो गया था। 19 जनवरी को ही अमेरिकी सरकार ने कर्ज लेने की अपनी सीमा $32 ट्रिलियन को पार कर लिया था, परंतु वित्त विभाग ने कुछ तिकड़म भिड़ाकर बिलों का भुगतान जारी रखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कर्ज की सीमा क्या होती है। दरअसल दोस्तों, कर्ज की सीमा वो अमाउंट है जिसे उधार लेने के लिए अमेरिका की सरकार को कांग्रेस द्वारा अधिकृत किया जाता है। इस धन का इस्तेमाल सरकार अपने सभी खर्चों को पूरा करने के लिए करती है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस से लेकर सैनिकों की तनख्वाह तक शामिल है। अभी ये सीमा $32 ट्रिलियन है, जो कि देश की जीडीपी का 117% है। जनवरी में इस सीमा के पार होने के बाद से सरकार कुछ असाधारण उपायों की मदद से अपनी देनदारियां चुकाती रही है, परंतु हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब डर ये है कि सरकार अपने कर्ज ही नहीं चुका पाएगी, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का अमेरिकी डॉलर में भरोसा कम हो जाएगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, नौकरियां घटेंगी और लास्ट में पूरा का पूरा अमेरिका मंदी की चपेट में आ जाएगा। जाहिर है अगर ये सब हुआ तो इससे केवल अमेरिका ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया का इस पर असर पड़ेगा। सरकारी स्टाफ्स का वेतन रुक जाएगा, पेंशन और मेडिकेयर जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, 70 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी, दुनिया भर में मंदी आ जाएगी। ये तो दोस्तों कुछ बड़ी आशंकाएं ही हैं जो सामने दिख रही है। तबाही का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अमेरिका के लिए समस्या इतनी बड़ी है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्वाड समिट से नाम वापस लेना पड़ा, जिसके कारण इस साल की क्वाड समिट रद्द कर दी गई है। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुछ बहुत ज्यादा अहम सवाल जुड़े हुए हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर 1 जून तक कोई समझौता अमेरिकी सरकार और कांग्रेस के बीच नहीं हुआ तो क्या होगा? डेट सीलिंग क्राइसिस क्या होता है? और क्या क्वाड समिट रद्द होने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या नहीं? तो दोस्तों, इन सब के जवाब हम आपको देते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी वाला देश है। हर देश की जीडीपी अलग अलग सेक्टर्स पर निर्भर करती है। अगर जीडीपी की वृद्धि दर कम है तो इसका मतलब ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम हो रहा है। अगर जीडीपी दर अच्छी है तो ज्यादातर सेक्टर्स जो है वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसी जीडीपी के खेल में अमेरिका कई सालों से बादशाह बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अमेरिका की जीडीपी लगभग $23 ट्रिलियन थी, यानी लगभग 1700 लाख करोड़ भारतीय रुपए, मतलब बहुत ज्यादा पैसा। इसको भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बांटा जाए तो हर एक नागरिक को लगभग 10 लाख रुपए मिलेंगे। अमेरिका की जीडीपी इतनी बड़ी है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी जीडीपी लगभग $15 ट्रिलियन की है। दोनों के बीच इतना अंतर है कि इसमें भारत और जापान भी आ जाएं, जबकि चीन की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका इतना ताकतवर है और उसके पास इतना पैसा है, तो उसके ऊपर दिवालिया होने की तलवार क्यों लटकी हुई है? क्यों कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा अमेरिका ही चौपट हो सकता है? ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपना बेहद जरूरी दौरा रद्द करना पड़ा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी 2023 में बाहर से कर्ज लेने की सीमा अमेरिका ने छू ली, यानी कि वो बाहर से
एक आना पैसा भी अब नहीं ले सकता, लेकिन खर्चा तो अभी बचा ही है। उसे सैलरी देनी है, पेंशन देना है, ब्याज लौटाना है और भी बहुत से खर्चे हैं। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? इसका एक ही रास्ता बचा है, अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस डेट सीलिंग की सीमा को बढ़ा दे। मगर वहां भी झगड़ा है। कांग्रेस में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत है, वहां तो बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों निचले सदन में डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है। उन्हें मनाना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से बाइडेन मीटिंग्स कर रहे हैं। 16 मई को निचले सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी ने बाइडेन से मुलाकात की। बाद में बोले कि समझौते की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों जानकार कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। उनका कहना है कि बाइडेन सरकार गहरी मुसीबत में है। विपक्ष समझौते के लिए बड़ी कीमत मांग रहा है, उसे मनाना मुश्किल होगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी 2023 में अमेरिका का कुल कर्ज और डेट सीलिंग बराबर हो गए। तब ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी फंड से सरकार को और पैसे दे दिए। उन्हें लगा कि बाद में देखा जाएगा। डेट सीलिंग पहले भी बढ़ाई जाती रही है, इस बार भी बढ़ा दी जाएगी। 1960 से अब तक 78 बार डेट सीलिंग बढ़ाई गई है। ये दोनों पार्टियों की सरकार में हुआ। लेकिन दोस्तों इस बार मामला फंस गया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि अगर और कर्ज नहीं लिया गया तो हमारे पास अपनी जरूरतों के लिए पैसा नहीं बचेगा। और इसके लिए दोस्तों डेडलाइन जो है वो 1 जून की दी गई है। अब दोस्तों अगर 1 जून तक बाइडेन सरकार और कांग्रेस के बीच में समझौता नहीं हुआ तो पूरा का पूरा अमेरिका ही मंदी की चपेट में आ जाएगा। अगर ये स्थिति बहुत दिन तक कायम रही तो शेयर बाजार 20% तक गिर सकता है, अर्थव्यवस्था 4% तक सिकुड़ सकती है और इसके कारण 70 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो कांग्रेस को पटाने की जरूरत है, उसके बाद इमरजेंसी फंड की जरूरत है। और दोस्तों अगर ये सब भी नहीं हो पाया तो बाइडेन प्रशासन को 14वां संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी से अमेरिका अब बच सकता है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।